अब देखते हैं कि संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण कैसे किया, उसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया जिसने भारत में संविधान सभा के गठन का प्रावधान पूर्ण किया। मतलब कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। किस प्रस्ताव के द्वारा? कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा। और 1946 में ही कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से जुलाई अगस्त में चुनाव हुए और सदस्यों का चुनाव किया गया। कितने सदस्यों का? 389 सदस्यों का किया जाना था, जिसमें से 246 ब्रिटिश प्रांत से और 93 देसी रियासत है ना, जिसमें 208 कांग्रेस ने जीती थी, 73 मुस्लिम लीग ने और 15 किसने जीती थी? अन्य ने जीती थी। बाद में मुस्लिम लीग क्या करता है? इसका बहिष्कार करता है। सदस्यों को चुनाव होना था और एक सदस्य मतलब 10 लाख लोगों पर एक सदस्य चुना जाना था। यह बात भी याद रखना है। अगर एक सदस्य जहां 10 लाख लोगों पर एक सदस्य चुना जाना था, तो सदस्यों का चुनाव हो गया। अब क्या होता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, क्योंकि यह संविधान सभा के सबसे बड़े उम्र के व्यक्ति थे। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसका बहिष्कार मुस्लिम लीग द्वारा किया जाता है। और इस बैठक में लगभग 211 लोग शामिल होते हैं। 211 लोग। प्रथम बैठक में कितने लोग शामिल होते हैं? लगभग 211 सदस्य शामिल होते हैं। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न होती है संविधान सभा की। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। इस प्रस्ताव पर बात होती है कई दिनों तक। फिर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है और उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारत की प्रस्तावना बनता है, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारत की जो प्रस्तावना है, भारत की जो उद्देश्य है, वह पेश कब की जाती है? 13 दिसंबर 1946 को। पेश किसके द्वारा की जाती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पारित कब होती है? 22 जनवरी 1946। तो आपको याद रखना है कि भारत की प्रस्तावना जो जिसे उद्देश्य का नाम दिया गया था, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या की जाती है? पेश की जाती है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित की जाती है। आपके लिए बता दें कि भारत की जो प्रस्तावना है वर्तमान में संविधान के मूल ढांचे का भाग है। मतलब कि प्रस्तावना से बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड की जाती हैं कि संविधान की रक्षा कैसे की जाए, संविधान कितना महत्वपूर्ण है। यह सारी चीजें भारत की प्रस्तावना में दी गई हैं और इस प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया था? पेश किया गया था संविधान सभा में। इसके बाद विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया जाता है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं और इसमें 7 सदस्य होते हैं। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान का निर्माण पूर्ण हो जाता है। लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष के बाद भारत के संविधान का निर्माण पूर्ण हो जाता है। और भारत का संविधान का निर्माण पूर्ण किस दिन होता है? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन का उल्लेख भारत की प्रस्तावना में किया गया है, 26 नवंबर 1949। और आपके लिए बता दें कि 26 नवंबर को ही क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाया जाता है क्या? संविधान दिवस। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा पूर्ण किया गया था। इसके बाद अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, जिसमें राष्ट्रगीत को, राष्ट्रगान को और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। और भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्राध्यक्ष को अपनाया था। तो इस प्रकार भारत के संविधान का निर्माण पूर्ण हो जाता है। जो कहानी 1946 में शुरू होती है वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण हो जाती है और भारत के लिए एक विस्तृत लंबा लिखित संविधान तैयार किया जाता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और भारत का संविधान इस तरीके से बनाया गया जो लोगों को अधिकार देता है, जो राज्य को शक्ति देता है, जो राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। और भारत में शांति स्थापना के लिए, भारत में सरकार की स्थापना के लिए संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है और भारत में शक्ति का पृथक्करण अपनाया गया और न्यायालय को महत्वपूर्ण शक्तियां दी जाती हैं। और आपके लिए एक बात याद रखना है
कि जो संविधान का रक्षक है, मतलब कि भारत का संविधान का रक्षक कौन है, संविधान की रक्षा करने का दायित्व किसे दिया गया है, भारत के सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। किसको दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। मतलब संविधान का जो संरक्षक है, संविधान का रक्षा करने वाला कौन है, भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का सुप्रीम कोर्ट है। यह बात याद रखनी है। तो ये संविधान सभा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें थी। उम्मीद करता हूं कि बातें आपको महत्वपूर्ण होंगी, परीक्षा में आपके लिए सहायक होंगी। और अगर बातें अच्छी लगो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद आपका।